कुछ पिजन लवर्स का मानना है कि कबूतर अपने ब्लड के ऊपर लंबी परवाज देता है, लेकिन कुछ लोग इससे इख्तलाफ करते हैं। उनका मानना ये है कि कबूतर में पॉइंट्स का मेन रोल होता है। अगर कबूतर में पॉइंट्स नहीं होंगे तो कबूतर लंबी परवाज नहीं दे पाता। और कुछ हमारे शौकीन हजरात ये बात मानते हैं कि कबूतर की अच्छी प्रैक्टिस और अच्छा दाना पानी अगर होगा तो तब भी कबूतर लंबी फिरते हैं और लंबी परवाज देगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस राज को जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक है? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी फ़ाद भाई, अल्लाह पाक का बड़ा करम, बड़ा एहसान है उस रब की ज़ात का। उस्ताद जी, आज हमारा आपसे पहला क्वेश्चन है कि कबूतर की लंबी परवाज में नस्ल का ज्यादा किरदार होता है या फिर पॉइंट्स का? कुछ हमारे पिजन लवर्स जो हैं उनमें इस चीज में इख्तलाफ है कि कबूतर नस्ल के ऊपर ज्यादा परवाज देता है और कुछ लोग कहते हैं कि पॉइंट्स के ऊपर लंबी परवाज देता है। और कुछ लोगों का मानना है कि इन दोनों चीजों के साथ साथ अच्छा दाना पानी और अच्छी संभाल जो है उसका भी मेन किरदार होता है, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छा दाना पानी होगा तभी कबूतर लंबी परवाज देता है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? फ़ाद भाई, मेरा जो इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक फ़ॉर्मूला, जिसको आप परसेंटेज के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं कि परिंदे की नस्ल का जो ताल्लुक है उड़ान के साथ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 50% है। जब उड़ान वाली तरफ जाया जाता है, क्योंकि आपने आज टॉपिक जो मुझे दिया या बोलने के लिए कहा है वो है प्रवास। तो जब प्रवास वाली तरफ हम जाते हैं तो उस टाइम हम ब्लड को, किसी नस्ल को 100% नहीं देखते। सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी अपनी ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। जी। जब मैं उसकी फॉर्मुलेशन की तरफ जाऊंगा तो मैं 50% जो है वो उसकी नस्ल को देखूंगा। 50 बाकी 50 रह गया तो उसमें से 25% उसका ताल्लुक जो है वो ट्रेनिंग के साथ है, और जो 25% रह गया वो आपका डाइट प्लान, दाना पानी के साथ। उस्ताद जी, कुछ हमारे शौकीन हजरात ऐसे हैं कि ये जो आपको पता है ब्लड का और पॉइंट्स का इख्तलाफ है, काफी अरसे से शौकीन हजरात में चला आ रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि कबूतर जो है वो अपने ब्लड के ऊपर अच्छी परवाज देता है, तो वो घंटों घंटों अपने हाथ में पकड़ के परिंदों को जब किसी की छत पे जाते हैं तो वो परिंदों में क्या देखते हैं? उनकी आंखों में, उनके परों में और उनकी हड्डी में, उनके जॉइंट में क्या देखते रहते हैं? अगर ऐसी बात है, अगर ब्लड को देखा जाए तो फिर वो में इन पॉइंट्स को नहीं देखना चाहिए। तो ये हमारे एक भाई हैं, उन्होंने अभी हमें आपके लिए एक स्पेशल मैसेज किया है। फात भाई, लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था कि ब्लड और पॉइंट दोनों एक खास स्ट्रक्चर के साथ ताल्लुक रखते हैं। हर ब्रीड का, हर ब्लड का इलादा पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट्स जो हैं वो हर ब्रीड के जो हैं वो इलादा इलादा होते हैं, और हर ब्लड भी जो है वो हर ब्रीड का इलादा इलादा होता है। बकायदा मैंने ऑस्ट्रेलियन गाय का जो है उसमें एग्जाम्पलें दी हैं, डॉग की एग्जाम्पलें दी हैं। तो जिस भाई को इस टॉपिक का या इस ब्लड और पॉइंट की नहीं समझ आई, वो गुज़िश्ता जो वीडियो है वो उसको देख के समझ सकता है कि ब्लड और पॉइंट में क्या डिफरेंस है, या मैं इसको क्यों कह रहा हूँ। मेरी नज़र में हर ब्रीड का इलादा पॉइंट है, और हर जो ब्रीड है, ब्रीड से मुराद या ब्लड से मुराद यहाँ पे वो जेनेटिकली जीन पूल है जो एक ख़ास नस्ल के साथ ताल्लुक़ रखता है। उस्ताद जी, जो हमारे नए शौकीन हजरात हैं, जो इस शौक में नए आते हैं, अगर वो एक परिंदा लेने जाते हैं तो उन्हें किस तरह पता चलेगा कि ये परिंदा ठीक है या अपने ब्लड में पूरा है? तो वो किस चीज के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए? फ़ाद भाई, इसके लिए जो न्यू कमर्स हैं, मैं तो उनको ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ सीखने से पहले उस चीज़ जो सीख रहा है ना वो बंदा, उसके लिए उस साहिब इल्म जो बंदा है उसके पास उसको जाना चाहिए। वो उसको बताएगा कि उसके क्या देखने हैं, ब्लड देखना है या पॉइंट देखने हैं। ठीक हो गया? और पॉइंट क्यों देखने हैं, किस ब्रीड के देख रहे हैं आप। तो उस्ताद जी, आपकी नज़र में, जैसे कि आपने पहले भी बात की है, लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें भी आपने बताया है काफी डिटेल से कि ये परिंदों में जो पॉइंट्स होते हैं हर नस्ल के हिसाब से जी, एक जैसे नहीं होते, सब में अलग अलग होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हर ब्रीड के इलादा पॉइंट है।
ये तो उस बंदे के देखें ना, बड़े मजे की बात है फात भाई। आप इल्म जो बच्चा है, एक जो मिसाल के तौर पे जब बच्चा बोलने लगता है 7-8 साल का होता है, तो क्या उसको यूनिवर्सिटी में दाखिल किया जाता है या उसको प्ले प्ले ग्रुप में दाखिल किया जाता है? ज़ाहिर है प्ले उसको ग्रुप में उसकी प्ले बेस है। ग्रुप में बेस बनाई जाती है उसकी जी ना। जी। ऐसे ही जब भी आप किसी न्यू कमर जो नए शौकीन होते हैं, वो लाजमी बात है वो बेस से किसी के पास जाएंगे तो वो उनको समझाएंगे कि ये फलां ब्रीड है, ये इसके फलां पॉइंट्स हैं, ये फलां ब्रीड है, ये फलां पॉइंट्स। जैसे अभी आई फ्लायर है, उसके लादा पॉइंट्स हैं। पॉइंट से मुराद उसका स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। जैसे लो फ्लायर है तो उसके लादा पॉइंट्स हैं। जैसे लक्का कबूतर है उसके लादा हैं। जैसे निकाब पोश परिंदे हैं उनके लादा हैं। तो ऐसे हर परिंदे के अपने लादा पॉइंट्स हैं ना, वो लादा वो ब्रीड के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो उस्ताद मोहतरम जो नया शौकीन है, तो वो से नया परिंदा लेते वक्त या अपने घर जो अपने उस्तादों की तरफ से अपने दोस्त बाप से जो परिंदे लेके आता है, उसकी तो हिस्ट्री उसे पता होती है, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि इसकी कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन से पॉइंट्स है। जब वो कई बार से परिंदा लेके आता है तो उसे कौन से ऐसे पॉइंट्स देखना चाहिए, या उसे ब्लड को देखने के लिए ऐसा कौन सा पैरामीटर होता है कि वो उसे देख के वो अपने घर लाए? बात भाई वही जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो सारे असातिज़ा जो बता रहे हैं, वो यूट्यूब इसके लिए भरा पड़ा है कि मिसाल के तौर पे वही बात है, हड्डी मजबूत होनी चाहिए, जोड़ बंद होने चाहिए, यही चीजें देख के लाते हैं। पर हमारी थ्योरी में ये चीज नहीं है। हमारी थ्योरी में जो पॉइंट्स हैं उनकी बेस स्ट्रक्चर है। हम स्ट्रक्चर बेस परिंदा लेते हैं। पर ये चीज अब ऑन दी एयर जो है वो बहुत कम असातिज़ा हैं जो इसके ऊपर बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर बेस आप परिंदा लें। तो उस्ताद मोहतरम जो कबूतरों की संभाल है और उनकी प्रैक्टिस होती है, साथ में बादामों वाली खुराक होती है, आजकल आपको पता है जदीद दौर है, उसमें लोग जो मल्टी सप्लीमेंट्स हैं वो यूज करते हैं, प्री वर्कआउट है, पोस्ट वर्कआउट है, तो उनका कितना कुछ किरदार है परिंदों की परवाज है जो उसमें? उनका बेहतरीन किरदार है। अगर बंदा समझ के चल रहा है तो वो बड़ा काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एग्जाम्पलें दी जाएं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक हो गया। अगर जिस बंदे ने इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए हैं, नमकियात यूज़ की है, 13 किस्म के नमकियात हैं जो खून के अंदर होने चाहिए, तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वो नमकियात ही पूरी कर रहे हैं, उनके ब्लड के अंदर जो नमकियात चाहिए होती हैं। तो उस्ताद मोहतरम जितनी भी ब्लड लाइंस है, आया क्या वो गर्मी के अंदर गर्म इलाकों में एक जैसी परवाज देती हैं, कि या कोई खास नस्लें हैं, जैसे कि अभी आपको पता है जो गर्म इलाके हैं उनमें तमाम परिंदे ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी खास नस्लें हैं जिनका क्रॉस किया जाता है, तब जिन चैंपियन लोग हैं, जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, उनकी चैंपियन परफॉर्मेंस है। तो नमी वाले इलाकों में आपको पता है कि कुछ ऐसे कबूतर जो गर्म इलाकों में काम नहीं करते, उस नमी वाले मौसम में उनकी परवाज शाम तक की होती है, लेकिन गर्म इलाकों में वो परिंदे फ्लैट हो जाते हैं। बात भाई हर मौसम आबो हवा के हिसाब से परिंदे का अपना स्ट्रक्चर है, अपनी बनावट है। ये हर वो बंदा चैंपियन होगा जिसने अपना एक जेनेटिक जीन पूल बना के उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, ठीक हो गया। ये नुस्खा और ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। मेन चीज़ जो है वो आपकी तरतीब है, ठीक हो गया। आपने परिंदों को ज़्यादा ड्राई तो नहीं किया, बहुत ज़्यादा गर्म कावे या काढ़े दे दे के कबूतरों को खुश्क तो नहीं कर दिया, या बहुत ज़्यादा ड्राई और खुश्क मेडिसन दे के परिंदों को उनके अंदर जो है वो कार्बन की मकदार तो ज़्यादा नहीं बढ़ा दी है, खुश्की की मकदार ज़्यादा तो नहीं बढ़ा दी है। मसलन उनकी मेंटली जो सिग्नल का सिस्टम था, जो एसाब हुक्म रसां और खबर रसां थे, उनको डिस्टर्ब तो नहीं किया। अगर उनको साथ लेके चलते हैं तो फिर तो परिंदे ठीक चलते हैं। अगर नहीं चलते तो फिर तो परिंदे बेशक बहुत अच्छा नर्म मुलायम परिंदा शाम तक उड़ने वाला हो, वो मौसम के हिसाब से अगर हो भी तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उस्ताद जी कुछ हमारे दोस्त बाप कहते हैं कि जो ब्लड वाइज परिंदे होते हैं, जो लोग पॉइंट्स को नहीं देखते, तो वो परिंदे लंबी फिरते नहीं चल पाते। जो परिंदे पॉइंट्स में पूरे होते हैं वो लंबी फिरते दे देते हैं और वो सालों साल उनके पास परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो जो परिंदे ब्लड वाइज पूरे होते हैं लेकिन उनमें पॉइंट्स नहीं होते, तो वो परिंदे 4 से 5 फिरते दे के आगे फ्लैट हो जाते हैं या घर वापस नहीं आते। असल में फात भाई पॉइंट्स सारे ही परिंदों का स्ट्रक्चर मजबूत होता है, पूरा होता है, सिर्फ और सिर्फ चलाने वाले बंदे के ऊपर होता है कि वो उसको कैसे चला रहा है।
मिसाल के तौर पे पॉइंट से मुराद अगर एक परिंदे के अंदर नरमी नहीं है, जी। ठीक हो गया, अगर वो उसको नमी के इलाके में उड़ाता है तो उसने तो नहीं उड़ना है, पहला नंबर। जो आप कहते हैं कि पॉइंट्स और पूरे होना और शाम आखिरी फरतों का जाना और बीच में से ज़ाया होना, ठीक हो, इसके पीछे कई ऐसी वजूहत हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे का परिंदा उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जिसने हिट करनी है, एक परवाज़ में पहली फड़क देनी है लंबी हिट में, दूसरी फिर उसको सँभाल के, उसके कंट्रोल करके, उसको रिकवर करके फिर अगली फड़क में हिट लेनी है। एक परिंदा ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि उसने हर फड़क में परवाज़ देनी है, ठीक हो गया? और यहाँ पे अगर परिंदा ज़ाया होता है, मैं तो अपनी ओपिनियन कहता हूँ, अगर फड़कों में या बाज़ियों में परिंदे बाहर रह जाते हैं, ज़ाया होते हैं, तो वो उसकी ब्लड का मसला नहीं होता, वो उड़ाने वाले का मसला होता है। क्योंकि अगर वो उसकी नीड, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसके अमाइनो एसिड्स हैं, इन सब को वो कॉम्बिनेशन बना के पूरा चला रहा है और फिर उसको पता है कि ये जो स्पेसिफिक ब्रीड है, इसकी इतनी परवाज़ है। अगर मिसाल के तौर पे फादरी प्योर हाई फ्लायर जो परिंदा है, उसकी 10 घंटे प्रवास है, अगर वो उससे 12 से 13 घंटे लेता है, अगर वो परिंदा अपने ब्लड में ठीक है, फिर तो ठीक है। अगर एक परिंदा क्रॉस दर क्रॉस खराब हो गया है और इतना ज्यादा खराब हो गया है कि उसकी अभी मसलन वो प्रवास का वो पैमाना नहीं है, तो वो अगर मेडिसिन लगा लगा के उसको उड़ाएगा फिर तो इतना नहीं। हाँ, कुछ साहिब फन ऐसे हैं जो कुछ परिंदों को मसलन 1-2 डेढ़ 2 ढाई घंटे उड़ने वाले परिंदों को मेडिसिन लगा के 4-5 परवाज़ देते हैं, अगली भी देते हैं। पर फ़ाद भई वो उनकी रिकवरी मोड भी परिंदों के अच्छे होते हैं और उनको ये पता होता है कि ये जो मैं मेडिसिन लगाई है इनको, ये किस दर्जे पे जाके इसको ख़राब करेगी और फिर इसको रिटर्न कैसे ठीक करना है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी वजूहत हैं जो लॉन्ग फिरतों तक एंड तक परिंदा नहीं जाता, उसके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहत हैं। कोई एक वजह नहीं है जिसके बारे में मैं आप स्पेसिफिक वो फिर जब हम ऐसे मामलात में हम फँसते हैं तो फिर वक़्तन-फ़वक़्तन कोई ना कोई जैसा पॉइंट आता है फिर हम उसको कवर करते रहते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आपको पता है कि जो बंदे मुकाबले खेलते हैं 1-2-1, उसके अलावा जितने भी पंजाब में बड़े बड़े हमारे चैंपियन हैं, तो वो बागबाजी खेलते हैं, 11 रोज़ा फिरते होती हैं। उसमें अगर आपकी नज़र में परिंदे जो ब्लड वाइज होते हैं वो लंबी परवाज़ें देते हैं या जो पॉइंट्स में पूरे होते हैं, जो आपका तजर्बा है, आपके मुशाहिदे में चीज़ आई है, तो कैसे परिंदे जो हैं वो लंबे चल पाते हैं 11 रोज़ा फिरतों में गर्मी के अंदर, सख्त गर्मी, पंजाब की जो गर्मी है? फ़ाद भई इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि उड़ान वाली तरफ जाएँगे तो इसका एक फ़ॉर्मूला है कि आपने ब्लड ब्रीड को जो है वो पॉइंट्स जो जो भी है एक्स, वाई, ज़ेड, पहला नंबर तो ये है ना कि 11 फिरते उड़ाना हर एक की बस की बात नहीं है। हर कोई गामा नूरा उठे और वो कहे जी मैं पंजाब चैंपियन या पंजाब की 11 फिरते उड़ा लूँगा, ये बहुत टफ और स्ट्रांगली काम है और ये बगैर पैसों के भी नहीं होता। इसके लिए 11 फिरतों के लिए पंजाब कप उड़ाने के लिए जो मैं अपनी ओपिनियन हम 7 फड़ के उड़ाते हैं तो हमारे मुझे पता है कि हमारी इस मर्तबा भी जो इन्वेस्टमेंट थी वो किधर गई है। तो जो 11 फिरते उड़ाए और उड़ाए भी पंजाब कप, तो ये पहले नंबर पे उस बंदे को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे उसके पास एक बेहतरीन और प्रोफेशनल सेटअप होना चाहिए। फिर उसको किसी खास स्पेसिफिक और अच्छे जो प्लेयर्स हैं, ठीक हो गया, जिन जो वाकई ही समझते हैं कि हम जैसे प्लेयर हैं, इसमें कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। देखिए बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे आजकल पिपला ग्रुप है, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है, बहुत अच्छी उनकी वर्किंग है। मोइनवाज घुमन ग्रुप है, उस्ताद आशिक हुसैन है, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब हैं, ठीक हो गया। ऐसे पंजाब के कई लाहौर में ऐसे कई ऐसे नाम हैं। मेरा किसी को भी ये मकसद डिहाइड्रेट करने का नहीं है, मतलब ये वो नाम है जो साला साल से मेहनत कर रहे हैं और फील्ड के अंदर मौजूद है और पूरी गेम खेल रहे हैं। पहला नंबर कि हर बंदे का बस की बात नहीं है, ये फाइनेंशियली सेटिंग की बात है। दूसरे नंबर पे आप कह रहे हैं कि कैसे वो आगे जाएगा, तो उड़ान की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको 50% ब्लड और ब्रीड की जरूरत पड़ती है। आप गए कि ये 100% ब्रीड की नहीं, आपने 50% उसकी ट्रेनिंग और 50% डाइट प्लान है, ठीक हो गया फादर। ये बड़े मजे इसके लिए तो रात की नींदें, मिसाल के तौर पे एक बंदा आके बैठा है जी, मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 बजे मिसाल देता हूँ, 3:30 बजे उसको
पानी वगैरह दे के छोड़ा है, आधा घंटा उसने पानी डिहाइड्रेट करने में सॉरी हजम करने में लगाया है, डाइजेस्ट करने में लगाया है, ठीक हो गया। उसके बाद उसको उन्होंने खुराक देनी शुरू की है, ठीक हो गया। 1 घंटा गुजर गया, जब उसकी खुराक का प्रोसेस चल रहा था, ऊपर से दूसरा आगे बैठा है, फिर उसकी खुराक का प्रोसेस है, और जो 8 बजे आगे बैठा है या 7:30 बजे बैठा है, फिर उसकी रिकवर करना हो, फिर ये तो रात के 12 1 2 बीच में गए, उसने उठना किस टाइम है, सोना किस टाइम है उस बंदे ने, ठीक हो गया। जब वो फिर रात के 12 1 बजे 2 बजे तक करता है, तो सुबह 4 5 बजे फिर परिंदों को पलटा के सफा करने, कुछ लोग नहीं करते या बवक्त जरूरत नहीं होती पलटाने की, मौसम ठीक होता है, तो उसको दोबारा फिर खुराक डाइजेस्ट करानी है, वो सारा दिन 12 1 बजे तक फिर खुराक डाइजेस्ट करेगा, फिर 12 1 बजे के बाद फिर तैयारी शुरू हो जाती है अगली फड़क की, ठीक हो गया। इसमें तो पूरा दिन पूरी मेडिसिन, आज यकीन माने कि 2026 में मैंने सिर्फ प्रोफेशनल मेडिसिन की सिर्फ और सिर्फ रेट लिए हैं, 2019 के बाद जी मुझे जरूरत पड़ी है, तो 1,40,000 रुपए की सिर्फ सीधा सीधा 5 से 7 मेडिसिन आई है प्रोफेशनल। मेरी बात समझिए, कहने का ये मतलब है कि जो बंदा पंजाब कप के अंदर या 11 फड़गुली के लिए आएगा, उसको सबसे पहले तो उस चीज का इल्म होना बहुत जरूरी है कि मैं आ रहा हूँ, फिर उसके साथ कौन लोग अटैच हैं, ठीक हो गया। फिर उसने उसके पास इतना टाइम है वो दे सकेगा इसको, फिर उसके बाद जाके ये चीज सामने आती है कि कौन से परिंदे लेने हैं, कौन से डालने हैं, कौन सी, मिसाल के तौर पे वहां पे तो परिंदे का जब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे, वहां पे तो जीरो टॉलरेंस के हिसाब से जाना पड़ेगा आपको। मसलन बिल्कुल ये समझे कि 19 20 का भी फर्क आ गया तो 19 20 तो मेरे हिसाब में बहुत ज्यादा है, 0.0001 मसलन मिलीमीटर के 1000वें हिस्से का भी मसला आ गया तो ये बंदा तो गया फिर। तो ये पंजाब का, और ये जो परिंदे हैं, फिर परिंदों के पूरे एक स्ट्रक्चर होते हैं, बनावटें होती हैं उनकी, उनकी मेडिसन को देखना पड़ता है, उनकी केयरिंग देखनी पड़ती है, उनकी डिहाइड्रेशन देखनी पड़ती है, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना पड़ता है, क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कौन, अच्छा इसके अलावा क्या उसने, ये तो नहीं है कि एक परिंदा किसी और स्ट्रक्चर का है, किसी और स्ट्रक्चर का है, किसी और ब्लड के साथ ताल्लुक रखता है, किसी और के साथ, उनका तो डाइट प्लान ही चेंज हो गया है, वो उसको फिर कैसे मैनेज करेगा। उस्ताद जी देखें, अभी जो आपसे हमारा क्वेश्चन करने का मकसद था वो ये था कि आप भी पंजाब कप में आपकी पार्टी की बहुत सी छतें हैं, आपकी भी छतें हैं और गर्ल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। आया कोई खास कम्बिनेशन होता है या फिर ये अगर खून वाली बात है या पॉइंट्स वाली बात है, जिस तरह अभी देखें हमारे उस्ताद मोहतरम बहुत ही प्यारे भाई, पंजाब चैंपियन, पाकिस्तान के दुनिया की कबूतरबाजी का एक बड़ा नाम उस्ताद मोहतरम उस्ताद मिठू लाली साहब, उनकी परफॉर्मेंस को देखें देखें परिंदे तो सभी के पास अच्छे हैं, तमाम ब्रीड्स अच्छी हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जरा बाकी लोगों से हटके है, हमेशा चैंपियन परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो उसके पीछे जो आपको क्या नजर आता है कि उनके परिंदे ऐसे हैं या उनकी प्रैक्टिस ऐसी ऐसी है या इन चीजों का कम्बिनेशन है, अच्छा ब्लड, अच्छे पॉइंट्स और साथ में अच्छा प्रैक्टिस और दाना पानी। देखें जी फहद भाई, मैं तो ये कहूंगा कि परिंदे तो शायद लोगों के पास उनसे ज्यादा अच्छे हों। जी मैं ये नहीं कहता कि परिंदों की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके पीछे उनकी मेहनत जो है ना, वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रगल उनकी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और जो उनसे कहता है कि मैं जीतूंगा, तो फिर वो उनसे ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा नहीं हो सकता है, ठीक है। दाना पानी बाकी अपनी एक अलग चीज है, मेहनत बहुत जरूरी है। तो उस्ताद मोहतरम, अब आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। दोस्तों भाइयों, आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी जरूर करना है। और उस्ताद मोहतरम से अभी ये मैसेज आया है हमारे इंजीनियर साहब इनामुल्लाह साहब, उन्होंने आपसे उस्ताद जी पूछा है कि आपने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि परिंदे का मसेल होना और प्रेल होना, तो उस बारे में इंशाल्लाह ताला जल्द ही दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों भाइयों, अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।